नमस्कार। प्रस्तुत है रामामात्य कृत स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ का परिचय। स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ की रचना दक्षिण संगीत के प्रसिद्ध विद्वान रामामात्य ने की है। इस ग्रंथ की गणना दक्षिण संगीत के आधारभूत ग्रंथों में की जाती है। यद्यपि यह ग्रंथ पंडित सारंगदेव के संगीत रत्नाकर से प्रभावित है और मूलतः दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के अनुसार लिखा गया है, फिर भी इसमें उत्तर भारतीय संगीत के कुछ रागों एवं विषयों का वर्णन प्राप्त होता है। इस ग्रंथ के रचना काल के संबंध में अलग अलग मत प्राप्त होते हैं। बड़ौदा केंद्रीय पुस्तकालय में स्वरमेल कलानिधि की मूल हस्तलिपि प्रति प्राप्य है, जिसके अनुसार इस ग्रंथ का रचना काल शाके संवत 1472 अर्थात 1550 ईस्वी है। रामामात्य के जन्म स्थान एवं निश्चित जन्मतिथि का उल्लेख नहीं मिलता। इनके पिता का नाम तिम्बराज या तिमामात्य था। अमात्य का अर्थ प्रधानमंत्री या मंत्री होता है। तिम्बराज विजयनगर के राजा सदाशिवराय के प्रधानमंत्री थे। ऐसा समझा जाता है कि रामामात्य को अमात्य यह पदवी पिता के स्थान पर मिली होगी। रामामात्य विजयनगर के शासक रामराज के श्यालक थे। रामराज आपकी संगीत विद्वता से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं यानी राजा की इच्छानुसार ही रामामात्य ने स्वरमेल कलानिधि की रचना की। रामामात्य ने एला, पंचतालेश्वर आदि प्रबंधों की भी संभवतः रचना की थी, ऐसा उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में 5 प्रकरण या अध्याय हैं। पहला, उपोद्घात प्रकरण। उपोद्घात प्रकरण में ग्रंथ से संबंधित प्रारंभिक भूमिका दी गई है। दूसरा प्रकरण है स्वर प्रकरण। स्वर प्रकरण के अंतर्गत रामामात्य ने सबसे प्रथम संगीत को 2 भागों गांधर्व एवं गान में विभाजित किया और उनकी शास्त्रीय परिभाषा दी, जो इस प्रकार है। गांधर्व का मुख्य उद्देश्य मानव को मुक्ति प्रदान करवाना है, जो अति प्राचीन है और गंधर्वों द्वारा गाया जाता है। इसके विपरीत जिस संगीत का निर्माण विद्वानों द्वारा हुआ है और आधुनिक नियमों का पालन किया जाता है एवं जिसे हम देशी संगीत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वह गान कहलाता है। गान का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है। इसी प्रकार स्वर संबंधित विस्तृत चर्चा भी इसमें की गई है, जैसे स्वर की परिभाषा, 7 शुद्ध और 7 विकृत मिलाकर कुल 14 स्वर। रामामात्य ने प्राचीन सिद्धांतानुसार 7 शुद्ध स्वरों की स्थापना उनकी अंतिम श्रुति पर ही की है। 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वरों के नामों का भी उल्लेख स्वर प्रकरण में किया गया है, जैसे शुद्ध षडज, शुद्ध ऋषभ, शुद्ध गांधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध पंचम, शुद्ध धैवत और काकली निषाद, ये 7 शुद्ध स्वर हैं। वीणा प्रकरण। तीसरे प्रकरण में वीणा के दंड पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापित करके बताया गया है। इसके अलावा वीणा के तारों को मिलाने एवं पर्दे बांधने की विधि का विवरण भी इसमें उपलब्ध है। अर्थात वीणा प्रकरण में मूलतः वीणा से संबंधित विषयों की विवेचना की गई है। चौथा, मेल प्रकरण। मेल प्रकरण में रामामात्य ने अपने जन्य रागों के वर्गीकरण के लिए 20 थाटों की रचना की, जिनमें से कुछ मेल अथवा थाटों के नाम इस प्रकार हैं: मुखारी, मालागौल, श्री, हिंदोल, सारंगनाट, शुद्ध रामक्रिया, आहिरी, शुद्ध वराली, बसंत भैरवी इत्यादि। रामामात्य ने अपने 20 मेलों में मुखारी को शुद्ध मेल माना है। उस समय के गायकों और वीणा वादकों में मतांतर की चर्चा करते हुए रामामात्य ने इस प्रकरण में यह भी लिखा है कि गायक 20 मेलों का प्रयोग करते हैं और वीणा वादक 15 का, क्योंकि वह अंतर गांधार और काकली निषाद स्वरों के स्थान पर च्युत मध्यम गांधार और च्युत षडज निषाद सारिकाओं यानी पर्दों का प्रयोग करते हैं।
राग प्रकरण पांचवा है प्रकरण राग प्रकरण। राग प्रकरण के अंतर्गत रामामात्य ने 63 जन्य रागों के उत्तम, मध्यम तथा अधम 3 वर्ग उल्लिखित किए हैं। इन 63 जन्य रागों को 20 मेलों में विभाजित किया है। रागों की परिभाषा से इस प्रकरण में ग्रह, अंश, न्यास, समय और जाति का पूर्ण परिचय भी मिलता है। स्वर मेल कलानिधि में दिए गए राग और मेल के नामों में आज काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करना नहीं भूलिए। यदि आपको और भी इसी तरीके से कोई रोचक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। हम पूर्णतः कोशिश करेंगे आप तक आपकी बात पहुंचाने का। धन्यवाद।